हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज हम गवर्नमेंट स्कीम पढ़ेंगे। जितनी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और हर एग्ज़ाम में स्कीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में जो एफसीआई का पेपर हो रहा है दोस्तों, एफसीआई एजी थर्ड का, उसमें हर शिफ्ट में एक योजना से स्कीम पूछी जा रही है, मतलब योजना से एक सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो इसको आज हम पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा। और दोस्तों, हमारा फर्स्ट है PMJDY यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये जो हमारा लॉन्च हुआ है 28 अगस्त 2014 को। ये आता है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY। दोस्तों, हर एग्ज़ाम में इसकी डेट इम्पॉर्टेंट होती है। डेट ही ज़्यादातर क्वेश्चन डेट से ही पूछा जाता है कि इसका डेट लॉन्च होने की डेट क्या है, ठीक है। और जो जहाँ हमको लगेगा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, उसका डिटेल भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो हमारा प्रधानमंत्री जन धन योजना जो 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी, और ये मतलब किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। इसका दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है दोस्तों। इसका स्लोगन एक बार पूछा गया था कि PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना का स्लोगन क्या है। तो इसका स्लोगन है दोस्तों कि मेरा खाता भाग्य विधाता, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, भाग्य विधाता, ठीक। इसका स्लोगन है प्रधानमंत्री जन धन योजना का मेरा खाता भाग्य विधाता, इसका स्लोगन है। पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, एक क्वेश्चन और इसमें इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि PMJDY में जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर कितना है। तो दोस्तों, हमारा 2 लाख है। आप लोग इसको द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2 लाख हमारे हैं, ठीक है। ये 2 लाख यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में ये एक्सीडेंटल हमारे जो इंश्योरेंस कवर हैं ये 2 लाख हैं PMJDY में, ठीक है। और इसमें दोस्तों ओवरड्राफ्ट भी मिलता है। पहले इसमें ओवरड्राफ्ट 5,000 मिलते थे, लेकिन अब अपडेट होकर यानी ओवरड्राफ्ट इसमें हमारे 10,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। ओवरड्राफ्ट कितने हैं? 10,000 रुपये हैं। तो ये मतलब ये इम्पॉर्टेंट है। इसका देखिए इम्पॉर्टेंट क्या क्या है, देखिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लॉन्च हुआ था? 28 अगस्त 2014 को। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। और इसका स्लोगन क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर कितना है? 2 लाख है। और दोस्तों, और जो ओवरड्राफ्ट जो मिलता है, ओवरड्राफ्ट ये इस समय पहले 5,000 था, अब इस समय ये 10,000 रुपये ओवरड्राफ्ट इसका मिल रहा है, ठीक है। और दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग बढ़िया से इसको पढ़िएगा, ठीक है। और इसकी एज लिमिट भी है दोस्तों, है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसकी एज लिमिट क्या है। इसकी एज लिमिट दोस्तों है 18 से 65 साल है, ठीक है। 18 से 65 साल है, ठीक है, ठीक। 18 से 65 साल इसकी है, लिमिट है, एज लिमिट है, तो ध्यान रखिएगा। और हमारा दूसरा है PMSSY प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इसका दोस्तों डेट इम्पोर्टेंट है। डेट इसकी क्या हमारी है? 22 जनवरी 2015 को यह लॉन्च हुआ था। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी। यह किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वास्थ्य की बात हो रही है ना, तो स्वास्थ्य सुरक्षा की बात हो रही थी, यानी ये किससे है? यानी हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसकी डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डेट 22 जनवरी 2015 को PMSSY प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को लॉन्च किया गया था। यह हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, ठीक है। और आ जाइए, हमारा ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों,
वाई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। PMMY जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसको आप लोग कहीं इसको जरूर एक कॉपी आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों। ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे बड़ी चीज़ इसमें मुद्रा का फुल फॉर्म पूछा गया था एक बार कि मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों मुद्रा का फुल फॉर्म बताइए क्या होगा। तो दोस्तों मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी होती है। क्या होती है? रीफाइनेंस एजेंसी होती है दोस्तों। ठीक है, एजेंसी होती है ठीक है। तो आप लोग हमारी बातों को सुनिए और ये कॉपी भी जरूर लिख लीजिएगा कि PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मुद्रा का फुल फॉर्म पूछा गया था। हर एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग जरूर कहीं ना कहीं इसको लिख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और इसके कुछ और इम्पोर्टेंट हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों हैं। इसमें जो लोन दिया जाता है अप टू 10 लाख रुपये दी जाती है। अप टू 10 लाख रुपये हम इसमें लोन दी जाती है दोस्तों। ठीक है, यानी कि PMMY में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो लोन कितनी दी जाती है? अप टू 10 लाख रुपये दी जाती है। इसमें दोस्तों देखिए एक चीज़ है, जो लोन जो है दोस्तों 10 लाख। ठीक है, इसमें देखिए हमारे तीन कैटेगरी में इसको बांटा गया है दोस्तों है। एक शिशु है। एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि शायद शिशु के लिए कितना मतलब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु के लिए कितना मतलब पैसा दिया गया है, अलॉटमेंट है शिशु के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। शिशु है, किशोर और एक हमारा तरुण है दोस्तों। ठीक है, एक तरुण है। शिशु, किशोर, तरुण, यानी शिशु के लिए 50,000 हमारा है। कितना है? शिशु के लिए 50,000 है। किशोर के लिए है 5 लाख है। शिशु के लिए 50,000 है, किशोर के लिए 5 लाख है और तरुण के लिए दोस्तों 10 लाख रुपए है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसको दोस्तों आप लोग जरूर कहीं किसी कॉपी पे इसको जरूर लिख लीजिएगा। शिशु के लिए 50,000, किशोर के लिए 5 लाख रुपए, तरुण के लिए 10 लाख रुपए हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। और ये भी पूछा जाता है कि जो मुद्रा है दोस्तों, मुद्रा ये किसकी सब्सिडरी है? ये मुद्रा जो है किस बैंक की सब्सिडरी है दोस्तों? तो हमारा जो सिडबी बैंक है ना, सिडबी जिसका हेडक्वार्टर हमारा लखनऊ में है, इसका ये सब्सिडरी है मुद्रा। ठीक है, इसी के अंतर्गत ये मुद्रा है। ठीक, ये सिडबी। ठीक है, अब इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और इसमें जो मुद्रा का मतलब मुद्रा में इसमें जो 100% कैपिटल ये सिडबी का है इसमें, इस योजना में। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। ठीक दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए कि जो डिटेल पूछी जा सकती है उसको हम आपको डिटेल हम बता रहे हैं। आज जो ऐसा लगेगा कि मतलब इसका जो लॉन्च डेट इम्पॉर्टेंट है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, उसको हम बताएंगे आपको। ठीक है, और हम लोग पढ़ते हैं PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा दोस्तों। देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये दोस्तों जो तीनों स्कीम हम जो बताएं आपको, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको कहीं आप जरूर लिख लीजिएगा। इसलिए एग्जाम में पूछा जा रहा है, पूछा जा सकता है। देखिए अभी FCI में व्यय बंदना योजना की स्कीम के बारे में पूछी गई थी, और उसके साथ सेकेंड शिफ्ट में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था नीति आयोग, यानी नीति का वो फुल फॉर्म पूछा गया था। देखिए सॉरी दोस्तों, नीति का जो नीति आयोग है उसका फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इसी तरह हम आपको बता देते हैं,
इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, है पूछा गया था। नीट का फुल फॉर्म, ठीक है, तो इसका क्या होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान से इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और ये पूछा जाता है इसका, अच्छा ये कब लॉन्च हुआ था दोस्तों, ये जो नीट है, नीति आयोग जो है दोस्तों है, ये कब लॉन्च हुआ था, तो हमारा 1 जनवरी 2015 को इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। यानी जो हमारे इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं वही नीति आयोग के इस समय चेयरमैन हैं दोस्तों। इसके जो प्रेसिडेंट कौन है, नीति आयोग के जो प्रेसिडेंट दोस्तों कौन, इसमें बताइए। नीति आयोग को प्रेसिडेंट है, इसको काफ़ी लिख लीजिएगा, परमेश्वरन अय्यर है। क्या है, परमेश्वरन अय्यर है दोस्तों, इसको आप लोग काफ़ी लिख लीजिएगा, ठीक है। परमेश्वरन अय्यर इसके आपके प्रेसिडेंट हैं। और इसके जो वाइस हैं, वाइस चेयरमैन कौन है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है, वाइस चेयरमैन कौन है, इम्पॉर्टेंट है, यानी सुमन बेरी है। क्या है, सुमन बेरी है, ठीक है, सुमन बेरी है। इसको हम जो बोल रहे हैं उसको आप लिखते जाइएगा, हमारे लिखावट पे मत जाइएगा दोस्तों, ठीक है। तो फिर से हम बोल दे रहे हैं क्या क्या है नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो गया। 1 जनवरी 2015 को इसे लॉन्च किया गया था। इसका जो चेयरमैन होते हैं पीएम होते हैं, जो इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं। और प्रेसिडेंट जो हैं इस समय नीति आयोग के परमेश्वरन अय्यर हैं। और वाइस चेयरमैन जो हैं आपके सुमन बेरी हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और हम चलते हैं PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये लॉन्च कब हुआ था, 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत यह स्कीम आती है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है। और ये कहाँ से लॉन्च की गई थी, ये शायद हाँ कोलकाता से लॉन्च की गई थी दोस्तों। कहाँ से, ये कोलकाता से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, कोलकाता से इसे लॉन्च किया गया था। यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को 9 मई 2015 को कोलकाता से इसे लॉन्च किया गया था। और जो इसकी एलिजिबिलिटी है दोस्तों, ये 18 से 50 है दोस्तों, इसको आप लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। ये 18 से 50 इसकी एलिजिबिलिटी है कि आप 18 से 50 की एज में हैं तो इस स्कीम का फ़ायदा आप उठा सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए दोस्तों एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों है, इसमें जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में पहले जो दोस्तों इसकी जो प्रीमियम रहती थी 330 रुपये रहती थी, ठीक है, 330 रुपये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में इसकी जो पहले प्रीमियम 330 रुपये थी, लेकिन अपडेट होकर यानी कि इसकी जो प्रीमियम है वो 436 रुपये इस समय है, ठीक है, पर एनम। जो इस समय पहले 330 रुपये पर एनम थी, अब 436 रुपये पर एनम हो गई है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले 330 थी, अब 436 हो गई है दोस्तों, किसमें, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जो प्रीमियम पहले 330 थी अब 436 हो गई है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और इस स्कीम में इसमें दोस्तों इसमें भी आपके रिस्क कवरेज भी दिया जाता है। तो हमारे जो मतलब रिस्क कवरेज जो है इसमें भी 2 लाख है दोस्तों, ठीक है, 2 लाख इसमें भी है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा।
कि मतलब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जो रिस्क कवरेज भी है इसमें भी 2 लाख रुपए है। ठीक, इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लॉन्च, यानी कि एक ही दिन, ये भी कोलकाता से ही लॉन्च हुई है दोस्तों, ये भी कोलकाता से लॉन्च हुई है। ठीक है, कोलकाता से ये भी लॉन्च हुई है। यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी 9 मई 2015 कोलकाता से, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2000 ये भी कोलकाता से, और अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को, ये तीनों स्कीम एक ही दिन कोलकाता से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च की गई है। कौन कौन स्कीम? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये तीनों स्कीम 9 मई 2015 को इन कोलकाता यानी कोलकाता से इसे लॉन्च किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, इसके कुछ हम फैक्ट आपको बता देते हैं, इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का दोस्तों। इसका देखिए क्या है कि इसकी भी जो एलिजिबिलिटी जो है इसकी भी है 18 से 70 ईयर्स दोस्तों है। ठीक है, इसकी है 18 से 70 है। ठीक है, इसकी 18 से 70 है। और हम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कितना बताए थे? 18 से 50 बताएं। 18 से इसका 50 हम बताए थे, इसका 18 से 70 इसका है। यानी कि इसका जो यानी PMJJBY का 18 से 50 है, PMSBY का 18 से 70 है इसकी एलिजिबिलिटी। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट क्या है दोस्तों, इसमें भी पहले जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में सुरक्षा की बात होती है दोस्तों, यहाँ सुरक्षा की बात होती है, ध्यान दीजिएगा। इसमें पहले 12 रुपया पर एनम था। ठीक है, 12 रुपये पर एनम इसमें भी था। ठीक है, पहले, ठीक, इसमें, लेकिन अपडेट होकर ये 20 रुपये पर एनम कर दिया गया। ठीक है, 20 रुपये पर एनम हो गया। ठीक, पहले 12 रुपये था, ये अपडेट होके फिर 20 रुपये पर एनम हो गया, यानी बढ़ा दी गई ये प्रीमियम। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी दोस्तों जो रिस्क कवरेज जो है इसमें भी 2 लाख है। ठीक है, 2 लाख इसमें भी रिस्क कवरेज है। किसमें है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भी जो 2 लाख रिस्क कवरेज है। और पहले हमारे 12 रुपये पर एनम थे, अब उसको बढ़ाकर 20 रुपया कर दिया गया। ठीक है, और दोस्तों एक बार इसमें पूछा गया था कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो रिस्क कवरेज तो 2 लाख है। ठीक है दोस्तों, ये जो रिस्क कवरेज दोस्तों है ये तो 2 लाख है। ठीक है, ये 2 लाख है। ठीक है ना, ये तो 2 लाख है। लेकिन दोस्तों इसमें ये पूछा गया था कि जो परमानेंट डिसेबिलिटी, यानी कि जैसे आप एक्सीडेंट होने के बाद, जैसे आज मतलब किसी व्यक्ति का जैसे पैर ना रहे या हाथ ना रहे या आँख से मतलब कुछ वो क्या हो जाए कि मतलब एक पार्शियल डिसेबिलिटी होती है ना, उसमें हो जाए तो उसमें कितना मतलब जो रिस्क कवरेज है तो उसमें हमारा 1 लाख रुपये है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी कि आदमी एक्सीडेंटल केस में यदि उसकी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल केस में, है ना दोस्तों, देखिए सुरक्षा की बात होती है, ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा की बात हो रही है। यदि इसमें आदमी की डेथ हो जाती है तो इसमें 2 लाख रुपये मिलता है। ठीक है, यदि वो आदमी की डेथ न हो, एक्सीडेंट से उसका पैर या हाथ या कुछ विकलांग मतलब खराब हो जाए, फिर वो न सही होके, तो उसके लिए उसे 1 लाख रुपये रिस्क कवरेज के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, और इसमें है इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और हम आते हैं इस समय APY इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी लॉन्च डेट रेलवे ग्रुप डी में भी इसकी सिर्फ लॉन्च डेट ही पूछी गई थी, तो इम्पॉर्टेंट है। अटल पेंशन योजना, ये भी कोलकाता से एक ही 3 स्कीम प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को कोलकाता से, ये जो तीनों स्कीमें हैं
ये हमारे सभी तीनों स्कीमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, एक किसान विकास पत्र इम्पोर्टेंट है। 3 मार्च 2015 को लॉन्च की गई, 3 मार्च 2015 को लॉन्च की गई थी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये भी आता है। ठीक है, और GMS गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 4 नवंबर 2015 को लॉन्च की गई थी। ये भी देखिए क्या है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, इसलिए कि ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब आते हैं, इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये कब लॉन्च किया गया था? अक्टूबर 2014 में, 11 अक्टूबर 2014 को इसे लॉन्च किया गया था दोस्तों। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, लॉन्च डेट इसकी इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 11 अक्टूबर 2014 को इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट देखिए यहाँ पर इसकी भी डेट पूछी जाती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोस्तों इसका फुल फॉर्म थोड़ा से गलत दे दिया है दोस्तों है। इसका ये होना चाहिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना होना चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा देखते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको आप रहने दीजिए, नहीं तो इसको आप देखिएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में हमको डिटेल कमेंट में दोस्तों लिखिएगा। इसके लॉन्च डेट कब है और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। गरीब कल्याण योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, और इसमें क्या लोन वोन है दोस्तों, इसको हमको बताइएगा। ठीक है, नहीं तो हम इसको खुद ही कमेंट में इसको हम आपको पिन कर देंगे, बता देंगे इसका क्या है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर है, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका जो 25 जुलाई 2015 को ये लॉन्च किया गया था, ये आता किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है। ठीक है, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है ये 25 जुलाई 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और देख लीजिए यहाँ पर है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ठीक है, RGM, राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, दिसंबर 2014 यानी 16 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, देखिए ये स्कीम पढ़ने के बाद ही पता चल जाता है कि मतलब ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता होगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आता है। इसे 16 दिसंबर 2014 को लॉन्च की गई थी। ठीक है, DI यानी डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। ठीक है, DI डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये आता है हमारा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट देखिए, PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इम्पोर्टेंट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। ये दोस्तों 8 जनवरी 2017 को 8 जनवरी 2017 को लॉन्च की गई थी। यह मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इंटरप्राइजेस के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्राइजेस के अंतर्गत यह स्कीम आती है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान से इस स्कीम को ज़रूर आप लोग बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा, इसलिए कि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोगों को एक स्कीम और हम बता देते हैं, इसको आप लोग कॉपी पे जरूर लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, PMSYM, इसका फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। क्या होगा? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना होता है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना होती है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
ये हमारे जहन में आ गई तो इसको हम बता दे रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, यह लॉन्च किया गया था आपका 5 मार्च 2019 को लॉन्च किया गया था। 5 मार्च 2019 को यह लॉन्च किया गया था। एक लॉन्च कहाँ से किया गया था? एक गुजरात यानी वस्ट्रल के गुजरात से किया गया, यानी गुजरात में एक वस्ट्रल डिस्ट्रिक्ट आता है, ठीक है, वस्ट्रल से वहाँ से किया गया, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक। और दोस्तों और एक स्कीम और हम आपको बता देते हैं। स्कीम ये अभी पूछा गया था एफसीआई के, जो शायद सेकेंड शिफ्ट में एफसीआई का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, एफसीआई एजी का, एफसीआई एजी थर्ड का, वो सेकेंड शिफ्ट में दोस्तों, ये सेकेंड शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च डेट पूछी गई थी दोस्तों, शायद लॉन्च डेट ही पूछी गई थी, ठीक है। तो इसको हम बता देते हैं दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है, उसको आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा। जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो दोस्तों है, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, इसे लॉन्च किया गया था दोस्तों 5 अप्रैल 2016 को। कब किया गया था? 5 अप्रैल 2016 को। 5 स्टैंड अप इंडिया को, जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम को 5 अप्रैल 2016 को इसे लॉन्च किया गया था। और इसे दोस्तों एक्सटेंड करके इसे 2025 तक इसे बढ़ा दिया गया दोस्तों, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि स्टैंड अप इंडिया को कब तक एक्सटेंड किया गया, तो ये 2025 तक एक्सटेंड किया गया। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा। स्टैंड अप इंडिया को इसे लॉन्च किया गया था 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। इसे भी अभी 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। ये इम्पॉर्टेंट है, ये शायद 16 जून को 16 जून को यह डेट आई थी कि इसे 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, स्टैंड अप इंडिया स्कीम को 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है ना। और इसमें भी पूछा जाता है दोस्तों, जो हमारे स्टैंड अप इंडिया स्कीम में जो लोन कितनी है, यानी 10 लाख से 1 करोड़ तक है, ठीक है। और एक मतलब किस लिए है दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारी स्टैंड अप इंडिया स्कीम दोस्तों है, स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम दोस्तों है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है किसके लिए है, तो दोस्तों ये है द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू सपोर्ट इंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों इसमें है कि गवर्नमेंट्स का जो एफर्ट्स रहता है किसके लिए, सपोर्ट, एक इंटरप्रेन्योरशिप उद्योगपतियों के लिए, ठीक है, उनका एक सपोर्ट रहता है। इस सपोर्ट के लिए, उस इंटरप्रेन्योरशिप के लिए यह स्कीम लाई गई थी, स्टैंड अप इंडिया स्कीम लाई गई थी दोस्तों। आप लोग ध्यान सुनिएगा, ठीक है। इसीलिए ये लॉन्च 2016 में, यानी अप्रैल 2016 में लॉन्च की गई थी। इसे बढ़ाकर 2025 तक कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें जो लोन दिया जाता है ये 10 लाख से, यानी कि 10 लाख से 10 लाख से दोस्तों ये दिया जाता है, 1 करोड़ दिया जाता है, ठीक है। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, यानी 10 लाख से 1 करोड़ तक इसे दिया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा। थैंक यू दोस्तों। गुड नाइट।